त्रासदी में कई घरों के चिराग बुझ गए, कई लाशों से शमशान घाट पहुंच गए। अस्पताल के बेड पर जंग लड़ रही हैं कई जिंदगियां, लेकिन इस त्रासदी में एक तस्वीर ऐसी भी है जिसे देखकर सिहर उठेंगे, जहां मरीजों की सप्लाई और इलाज के नाम पर दलाली का खेल खेला जा रहा है। मुद्दे की बात यह है कि आखिर इलाज के नाम पर यह खेल कब तक खेला जाता रहेगा। देखिए, कोरोना से नहीं, डॉक्टर डेथ से डर लगता है। वो जिंदगी की भीख मांगते रहे, वो डॉक्टर के आगे रोते गिड़गिड़ाते रहे, इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहे, पर अस्पताल वाले उन्हें थकियाते रहे। पैसों के लिए बोली लगाते रहे। आपके पैर हाथ जोड़ रहे हैं, खोल के बढ़िया पेशेंट है, बीमार है, हम हाथ पैर जोड़ रहे हैं, उसके और बीवी बर्बादी सुने। आखिरकार इंसानियत हार गई और जिंदगी ने दम तोड़ दिया। इनके स्टाफ में कोई भी नहीं रहता, ऐसे ही पड़े रहते आगे लोग, कोई देखते नहीं है हमें आगे। मेरी माँ कहाँ से लाऊंगी मैं? कोरोना काल में अस्पतालों की बद इंतजामी और डॉक्टर्स की लापरवाही आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, और ये हकीकत दिल दहला देने वाली है। हंगामे और बेबसी का ये पूरा वीडियो गौर से देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि जब मरीजों के लिए भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स और उनके अस्पतालों का ये रवैया होगा, तो इस त्रासदी काल में इलाज के लिए दर दर भटकते मरीजों का क्या होगा। पूरा माजरा समझाते हैं आपको। ये वाकया है मेरठ के जगदम्बा हॉस्पिटल का, जहां पहले तो दिल्ली से माया नाम के एक मरीज को बहला फुसला कर दलाल के जरिए अस्पताल लाया गया। उसे ठीक करने का दावा कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन बाद में इलाज का हवाला देकर मरीज के परिजनों से पैसे ऐंठने लगे। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने अस्पताल की मनमानी पर सवाल उठाया तो मरीज को लगा ऑक्सीजन सिलेंडर हटा दिया गया और इंजेक्शन देकर उसे मौत की खाट उतार दिया। उन्होंने बदतमीजी करी, मेरी माँ को मार दिया। मेरी माँ मरी है, आज मेरे पे हाथ उठा रहे। मेरी मम्मी को मार दिया इन्होंने, जीता जी। इंजेक्शन गलत लगाई है रात को इन्होंने। हमें भगाना चाहते थे, ऐसे भगाना चाहते थे कि मेरी माँ को ही मार दिया। आपकी मम्मी को क्या तकलीफ हुई थी? उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था। हम लाए थे, इन्होंने बोलते कोरोना पॉजिटिव है। 2-3 दिन इन्होंने रखा, उसके बाद से 4 दिन हमें तंग करना शुरू कर दिया कि आप लोग अपने पेशेंट को लेकर निकल जाओ। हमने कहा हम पेशेंट कहाँ लेके जाएंगे, हम मेरठ में नए आए, हम कुछ नहीं जानते। फिर उसके बाद क्या हुआ? मामला जब इलाज में लापरवाही का नहीं है, जिस मरीज की जान गई उसके परिजनों का तो ये आरोप है कि अस्पताल की कई स्टाफ वहां भर्ती मरीजों का इलाज करने के बजाय गला दबाकर उन्हें मारने में लगे, और इसकी चश्मदीद खुद वो महिला थी जिसे इलाज के लिए यहाँ लाया गया था। एक जेंट्स को जान से मार रहे थे, तो मेरी बीवी की आँख खुल गई, उनने उठा गए उसके सामने। तो उसने जब इतने वो जिसका पेशेंट था उसका लड़का आ गया, ये चारों उसको छोड़ के भाग गए, उसको छोड़ के भाग गए, उनको छोड़ के भाग गए। और मेरी बीबी कह रही नहीं, आज मैं नहीं रहूंगी, अगर तुमने मुझे लाए हो मारने के लिए तो मुझे वैसे ही मार दो। ये तो जान से सबको वैसे ही मार रहे हैं मेरे सामने। माया की मौत के बाद अस्पताल में बवाल शुरू हो गया। मरीज के परिजनों का गुस्सा अस्पताल प्रशासन पर फूट पड़ा
उन्होंने अस्पताल में ही हंगामा करना शुरू कर दिया। आरोप है कि इस मौके पर अस्पताल के स्टाफ ने उनके साथ मारपीट की और धक्के देकर बाहर निकालने की कोशिश की। हमने तुम्हारे पैर तुमने गलत इंजेक्शन देके और उसके बाद मार दिया हमारे और उसका मरवा रहे हो। हमारा चारों मारो हम लड़ने को तैयार है। यहाँ पे हम नहीं जाएंगे मैं कुछ नहीं मारूंगा। इस बारे में हमने जगदम्बा अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर से बात की तो उनका कुछ और ही कहना था। उन्होंने दावा किया कि मरीज की हालत काफी खराब थी, लेकिन बार बार कहने के बावजूद परिजन अपने मरीज को वहां से नहीं ले गए और जब मरीज की मौत हो गई तो हंगामा खड़ा कर दिया। ये पेशेंट बहुत सीरियस था, चेस्ट में इन्फेक्शन था, दिल्ली से यहाँ आया था। इसको दिल्ली में कहीं जगह नहीं मिली, ये हमने इसको भर्ती कर लिया और भर्ती करके हमने इसका इलाज करा। हमने इसको सब चीज़ लिखित में ले रखी है कि तेरा मरीज बचने वाला नहीं है, कहीं और ले जा। 2 दिन बाद हमने कहा, ये पैरों में पड़ गया कि मुझे यहीं इलाज करो, यहीं इलाज करो, है ना। 20,000 मात्र जमा करे इसने और उसके बाद इसको लगा कि पैसे का बिल मेरा ज़्यादा हो जाएगा, दवाइयों का बिल ज़्यादा हो जाएगा, इसने पैसे न देने की वजह से ये सारा हंगामा। सुना आपने प्रभारी डॉक्टर किस तरह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर मरीज और उसके परिजनों पर ये आरोप मढ़ने में लगे। सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जब मरीज इतना सीरियस था तो फिर उसे एडमिट किया ही क्यों? आखिर दिल्ली के मरीज को दलाल के जरिए अपने अस्पताल में दाखिल क्यों करवाया? हम आपको अस्पताल के अंदर वार्ड में भर्ती मरीजों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कैसे ये मरीज अपने अपने बेड पर लेटे पड़े हैं और इन्हें देखने के लिए इस वार्ड में डॉक्टर तो दूर कोई नर्स या दूसरा स्टाफ मौजूद नहीं। जगदम्बा अस्पताल की बद इंतजामी और लापरवाही का मुद्दा लेकर एबीपी गंगा की टीम मेरठ के एसडीएम सिटी के पास पहुंची तो उन्होंने भरोसा दिया कि पूरे मामले की जांच होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में देखा गया है अभी कि किसी मरीज को एक एम्बुलेंस वाला लेकर के आया है और जगदम्बा हॉस्पिटल में भर्ती कराने के नाम पर संभवतः लाया गया है और डेथ हो गई है अपेरेंटली। और वीडियो में इसके बाद की स्थिति नहीं है साफ कोई, तो बड़ा गंभीर प्रकरण है ये। और अगर फॉल्स प्रॉमिस करके कोई इस तरह से किसी को लाता है और जिम्मेदारी कंप्लीट किए बगैर अगर निकल जाता है वहाँ से, तो गंभीर है ये। इसकी जांच करा करके आवश्यक कार्रवाई की। ये सच है कि जिस तरह शहर शहर सैकड़ों हजारों मरीजों की जान आफत में पड़ी है, उससे अस्पतालों में इलाज करा रहे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पर काम का दबाव काफी बढ़ चुका है। पर यहाँ सवाल इलाज में लापरवाही का है, उसे जानबूझकर मौत के हवाले किए जाने का है। मामला मरीज के परिजनों से बदसलूकी का है, लिहाजा ऐसे मामलों की पूरी जांच और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ये वो दौर है जहां अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध पड़े हैं इंसान और इसी दौर में थक चुके हैं शमशान। लेकिन लाश आने का जो सिलसिला चल पड़ा है वो रुकता ही नहीं है। ये कहानी सिर्फ लखनऊ के शमशान घाट की नहीं है, बल्कि ये दर्द यूपी के अलग अलग जिलों के शमशान घाट का है। इसलिए कहना पड़ता है कि जिंदगी त्राहिमाम, पनाह मांगते शमशान। मौत के पंजे में जिंदगी कर रही त्राहिमाम। लाशों के बोझ से पनाह मांग रहे शमशान। पीछे यहाँ पर देखिए लाश जलाई जा रही हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, लकड़ियाँ डाल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं 100 के अंतिम संस्कार की। यहाँ पर कई लाशें यहाँ पर जल चुकी हैं। यहाँ पर पूरी लाइन से कतार लगी है। पिछले कुछ दिनों जब लखनऊ के बैकुंठ धाम की ये तस्वीरें सामने आई तो पूरे देश में कोहराम मच गया था। एक कतार में शवों को जलाने की इन तस्वीरों ने सबको दहशत में डाल दिया था। लखनऊ के बाद आगरा,
वाराणसी और रायबरेली समेत यूपी के कई शहरों से शमशान और कब्रिस्तान की ऐसी डरावनी तस्वीरें सामने आई। कहीं शमशान में शव जलाने के लिए आपाधापी तो कहीं कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए मारामारी की इन तस्वीरों ने देश और दुनिया को हक्का बक्का कर दिया। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना से लगातार होती मौतों का आलम यह है कि अब बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों के शमशान में लाशों के बोझ तले करहाने लगे। ये तस्वीरें कन्नौज के मेहंदी गंगा शमशान घाट की हैं, जहां मिनट मिनट आते शवों की वजह से शमशान का सीना भी छलनी हो गया। बड़े शहरों के बाद अब कोरोना किस तरह से छोटे शहरों में भी कहर बरपा रहा है, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम कन्नौज ज़िले के गंगा घाट पुल पे खड़े हैं। पीछे यहाँ पर देखिए लाश जलाई जा रही हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, लकड़ियाँ डाल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं 100 के अंतिम संस्कार की। यहाँ पर कई लाशें यहाँ पर जल चुकी हैं। यहाँ पर पूरी लाइन से कतार लगी है। अगर हम दूसरे गंगा जी के दूसरे छोर की बात करें तो उधर भी देखिए वहाँ पर कतारें लगी हुई हैं। वहाँ पर मजमा लगा हुआ है, पूरा मेला। लोग अपने परिजनों जिनकी मौत हो गई है या कोरोना से मौत कहले हो गई है या किसी अन्य बीमारी से मौत हो गई है, तो वो अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पर भी लाशों की कतार लगी हुई है। इन तस्वीरों से भी ज्यादा खतरनाक है वो आंकड़े जो दिन ब दिन सुरसा की मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले तक जहां इस शमशान पर रोजाना 18 से 20 शव अंतिम संस्कार के लिए लाए जा रहे थे, उनकी तादाद अब करीब 3 गुना हो चुकी है। 18 अप्रैल को अंतिम संस्कार के लिए 50 शव लाए गए थे। 22 अप्रैल को शवों की तादाद बढ़कर 64 तक पहुंच गई। 23 अप्रैल को 67 शवों का किया गया अंतिम संस्कार। एबीपी गंगा रिपोर्टर नित्य मिश्रा ने इस भयानक हालात के बीच शमशान घाट जाकर असली हालात का जायजा लिया तो बेहद खौफनाक सच सामने आया। हमारे संवाददाता ने शमशान घाट पर शवों का हिसाब किताब रखने वाले ऑफिस क्लर्क राज नारायण पांडे से बात की। आप भी सुनिए ये पूरी बातचीत जो रोंगटे खड़े करने वाली है। मैं वहाँ का क्लर्क हूँ, ऑफिस का क्लर्क हूँ। हमको सर्विस करते हो गया है करीब आज 2012 से मैं कर रहा हूँ। मेरे सामने कभी भी इतने लाशन है कि हमको इतना खुद ही खराब लग रहा है कि हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उनको हम ये कराया जाए। कितने आज कौन सी तारीख और कितने सौ आए थे? आज 23 तारीख है। आज 67 सौ हमारे यहाँ आए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनका कुछ करा ही नहीं पाया, वैसे ही चले गए। इतनी भीड़ ही थी। और इसके पहले एक हफ्ता पहले तो वही हमारा एवरेज था 20, 25, 30 का। कब से संख्या बढ़ी हुई है? ये 18 तारीख से। 18 तारीख से कितनी बढ़ी है, कितने आ रहे हैं? 18 तारीख से दोगुनी हो गई है। कितने संख्या? 18 तारीख को 50 थे। इसके बाद बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई 60 हो जाते हैं, कभी 64 हो जाते हैं, कोई दिन 67 हो गए। दिल दहला देने वाला सच ये है कि शवों का ये आंकड़ा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सरकारी फाइलों में इसका कोई जिक्र नहीं। जिला प्रशासन कोरोना की कहर की बात तो कबूल कर रहा है, लेकिन मौत के ये बढ़ते आंकड़े कोरोना की देन है, ये मानने को तैयार नहीं। नहीं, देखिए ऐसा है कि कोरोना से जो स्थिति है, जो भर्ती है, जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं कि जो सामान्य तौर पे डेथ होती है वो तो हो ही रही हैं। वो कोरोना नहीं भी रहता तब भी होती रहती हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो सब कोरोना से ही रिलेटेड है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो गंभीर बीमारी वाले हैं, अगर उनमें कोरोना भी है तो उनके चांसेस जो है खतरे के बढ़ जाते हैं। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 2 से 5 प्रतिदिन मर रहे हैं, लेकिन शमशान घाट की जो तस्वीर है वो 50 से 100 से ज़्यादा तस्वीर है। आंकड़ों की अगर बात करें तो 18 अप्रैल के बाद से यहाँ पर लगातार आंकड़े बढ़े हैं। यहाँ के जो शमशान घाट कर्मचारी, उनसे जो हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि 18 तारीख के बाद से लगातार 50, 60, 70, 80 ऐसे 100 आ रहे हैं, यहाँ पर जलने के लिए आ रहे हैं और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी आंकड़े कुछ और हैं, लेकिन ज़मीन पर हकीकत क्या है। अधिकारी भी क्या करें, वक्त और हालात से मजबूर है। एक तरफ सरकारी हुक्म भी बजाना है तो दूसरी तरफ बंदोबस्त बढ़ाने का भी दबाव है। पर एक के बाद एक जिंदगियों को निगलती जा रही इस महामारी के सामने कोई मजबूरी नहीं, वो तो बस लाशों का अंबार लगा देने पर आमादा है। जबकि विपक्षी नेता इसे मुद्दा बनाकर सरकार पर वार पर वार किए जा रहे हैं। लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे हैं, ऑक्सीजन है नहीं और ये अपने सिस्टम में वाहवाही लूटने में लगे। अगर अभी किसी को आप फ़ोन लगाइए, किसी अधिकारी, कोई अधिकारी, आला अधिकारी फ़ोन उठा ले, फ़ोन लगाते रहो। जब अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं तो किससे बात कही जाए? ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है,
कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, कोई सुनने वाला नहीं। आज उत्तर प्रदेश में लोग और पूरे देश में भगवान अल्लाह के सहारे हैं। सियासी आरोपों से इतर एक बार फिर आपको असलियत दिखाने के लिए उसी शमशान घाट लिए चलते हैं, जहां हर गुजरता लम्हा एक नई जिंदगी के लिए काल का पैगाम ला रहा है। देखिए, ये पतित पावनी गंगा है और नदी के दूसरी तरफ जहां जलती लाशों की ज्वाला और सजती चिताओं की तस्वीर ही नजर आती है। कैमरे की नजर से देखिए तो नदी के किनारे का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां मौत अट्टहास न कर रही हो, जहां जिंदगी पनाह न मांग रही हो। एबीपी गंगा के लिए कन्नौज से नित्य मिश्रा की रिपोर्ट। जिंदगी की रेस आ गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस। हर तरफ ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमाम है। एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर की आस में लोग जिंदगी की जंग हार रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब तो सांसद भी व्यवस्था के खिलाफ बिगुल फूंकने की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन इन सभी दिल दहला देने वाली तस्वीरों के बीच एक अच्छी खबर भी है, और वो ये है कि बोकारो से जल्द ही 40 टन ऑक्सीजन पहुंचने वाली है। शहर शहर ऑक्सीजन का अकाल। अस्पतालों में ऑक्सीजन पर बवाल। कैसे जीतेंगे सांसों की रेस। पटरी पर दौड़ी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। बहराइच में सीएमओ आवास के बाहर उमड़ा ये जन सैलाब गुस्से का वो सैलाब है जो ऑक्सीजन की किल्लत और अफसरों की घोर लापरवाही का नतीजा है। सर, मेरी माँ ऑक्सीजन के बिना फौरन अभी अगर 1 मिनट भी उनको नहीं मिलेगा ना, अगर उनकी डेथ हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बताएं। पुलिस से बहस करते इस नौजवान और उसकी बहन को इस वक्त उस मां की फिक्र है जो अस्पताल में ऑक्सीजन के बिना जिंदगी और मौत से लड़ रही है। बच्चों की आप डेथ कर रहे हो, मम्मी की डेथ कर रहे हो, पापा की डेथ कर रहे हो, दादा की डेथ कर रहे हो। शर्म नहीं आती है आपको किसी चीज में? नहीं आती है शर्म तो बता दो। हम अपने लेवल पे हमसे जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं। हमारी बस एक गुजारिश है कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाए। यहाँ परिजनों की शिकायत डॉक्टर या अस्पताल से नहीं बल्कि सीएमओ साहब से है, जिनके एक इशारे पर ऑक्सीजन सिलेंडर जारी हो सकता है। पर अफसोस कि यहाँ डॉक्टर साहब के बार बार अनुरोध करने के बावजूद सीएमओ साहब मिलने तक को तैयार नहीं। पर्याप्त मात्रा में खाली कहते हैं सीएमओ साहब से आप निकाल लीजिए, आपको मैं रिफिलिंग दे दूंगा। सिर्फ वो कहते हैं आप साइन करके दीजिए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सर, मैं जिम्मेदार हूँ। गुस्सा इतना बढ़ा कि पुलिस के जवान रोकते रह गए, पर भीड़ सीएमओ साहब के घर के बाहर ही आपे से बाहर हो गई। सर, मेरे खुद के 70 ऑक्सीजन लगा है मेरे परिवार को। अगर हमारा परिवार हमारी बहू अगर तोड़ देगी तो क्या सीएमओ साहब हमारे हमको बहू देंगे? बहराइच की ये तस्वीर तो सिर्फ एक वानगी है। लखनऊ से वाराणसी तक और कानपुर से प्रयागराज तक कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा कस्बा नहीं जहां ऑक्सीजन के लिए घमासान न मचा हो। लखनऊ में तो हालात ऐसे हैं कि भाजपा सांसद कौशल किशोर ने भी प्रशासन को चेतावनी दे दी कि अगर जरूरतमंद लोगों को जल्द ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी बनती है कि हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। इतने फ़ोन हमारे पास आते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज़ फ़ोन आ रहे हैं और लगातार बेचारे वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं फ़ोन पर कि हमको किसी तरीके से ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। मेरे सामने मजबूरी आ जाएगी और मजबूरी है, मजबूर होकर के मुझे धरने पर बैठ जाना पड़ेगा। मैं नहीं बैठना चाहता इसलिए कि अफरा तफरी का कोई माहौल ना बन पाए, लेकिन अगर समय से सही तरीके से लोगों को ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर उपलब्ध नहीं कराई गई, उन लोगों को जो घरों के अंदर आइसोलेट होकर क्वारंटाइन होकर अपने को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से उनकी जान अगर जाएगी तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही खराब है और बहुत ही निंदनीय होगी। आगरा की बात करें तो यहाँ भी ऑक्सीजन के लिए लोगों का इंतजार हद से गुजर चुका है। इसे लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों की लगातार बैठक हो रही है
और हर अस्पताल का ऑडिट कर ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि कहां कितनी ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई है। जो स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार ने प्रयास किए हैं उससे अभी एलोकेशन तो थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन अभी भी जो आपूर्ति है और हमारी जितनी मांग बढ़ती जा रही है उसके सापेक्ष अभी ठीक नहीं हो पा रहा है। कुछ हमारे जो लोकल प्लांट जिनको स्टार्ट होना था वो भी स्टार्ट अभी नहीं हो पा रहा, कुछ टेक्निकल ग्लिच है उसमें। हर जगह मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के आदेश के बाद DRDO BHU के स्टेडियम में अस्थायी 1000 ऑक्सीजन युक्त कोविड बेड तैयार कर रहा है और दावा किया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। पांव पसार रहे कोरोना के आगे आज वाराणसी प्रशासन बेबस नजर आ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि वाराणसी प्रशासन कोरोना के मामले में अदूरदर्शी साबित हुआ है। पिछले कोरोना काल की बात करें तो बनारस में जिस तरह से कोरोना का विभत्स रूप एक बार पहले देखा गया था, उसमें बनारस के दीनदयाल अस्पताल, इसके साथ ESIC और BHU के सुपर स्पेशलिटी सेंटर में व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा 10 जो गैर सरकारी अस्पताल हैं उनको लिया गया था। और आपको बता दें कि जैसे ही कोरोना के मरीजों की गिनती कम हुई, इन अस्पतालों में व्यवस्था आम मरीजों के लिए सुचारू कर दी गई। गोंडा जिला अस्पताल की हालत देखिए। यहाँ कोविड के करीब 70 मरीज भर्ती हैं, पर उन्हें देने के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अगर जल्द कदम नहीं उठाए तो हालात और खराब हो सकते हैं। ऑक्सीजन की यहाँ भी बहुत टाइट पोजीशन है, हैंड टू माउथ वाली पोजीशन है। बस किसी तरह मंगाते जा रहे हैं और यूज करते जा रहे हैं। हमारे पास स्टॉक नहीं है कि हम आगे अगले 24 घंटे के लिए कुछ सोच पाए कि हाँ हमारे पास रिजर्व है। ऑक्सीजन के लिए जारी मारामारी के बीच अच्छी खबर यह है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ने लगी है। झारखंड के बोकारो से करीब 40,000 लीटर ऑक्सीजन के 2 कैप्सूल लेकर टैंकर लखनऊ पहुंच चुके हैं, जिसे मरीजों को सप्लाई किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी से निपटने के जो प्रयास शासन की तरफ से किए गए हैं, उसके तहत आज सुबह ही 2 टैंकर यहां पर पहुंचे हैं, जिनकी क्षमता 40,000 लीटर है। इसके साथ ही प्राइवेट जो एजेंसियां हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनियां हैं, वहां पर भी युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। और इस समय हम एक प्राइवेट संस्था के में खड़े हैं, जहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर भरने का काम तेजी से चल रहा है। यहाँ पर प्लांट के सामने भी निजी सुरक्षा कर्मियों के अलावा पुलिस भी तैनात है। स्थानीय पुलिस को भी तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। चूँकि इस निजी एजेंसी के बाहर कई बार लोग हंगामा कर चुके हैं, तोड़फोड़ करने की भी कोशिश की गई है। ऑक्सीजन के लिए तड़पते और भटकते लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर अपने एक सिलेंडर के लिए प्रयास किए हैं और अभी भी प्रयास कर रहे हैं, उससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की भी आशंका थी और पुलिस तैनात कर दी गई है। शासन का निर्देश भी है कि यहाँ पर हर समय जितने भी प्लांट हैं, जहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर पुलिस मौजूद रहनी चाहिए। ये व्यवस्थाएं देखकर लग रहा है कि लखनऊ में धीरे धीरे सांसें लौट रही हैं। कैमरामैन राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ।